हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस, एक्सियम, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एक्सेट्रा वो पढ़े थे। कुछ और हम प्रॉपर्टीज रियल नंबर की इसमें डिस्कस करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो सी द वीडियो केयरफुली till end. So here we will discuss an important property of real numbers, that it states that between any two real numbers, there are infinitely many rational numbers. तो हमारे पास कोई भी आप दो रियल नंबर्स ले लीजिए, चाहे वो कितने ही क्लोज क्यों ना हो, हमेशा हम उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए कि आप रियल नंबर लेके चल रहे हैं 1 और 2। जैसे ये मालूम है ये हमारा ओपन इंटरवल है, तो आपको मालूम है दिस कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स इन बिटवीन, और उन रियल नंबर्स में से इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास रैशनल्स होंगे और इनफाइनाइट नंबर्स आपके इररेशनल्स होंगे। सो टू प्रूव द रिजल्ट, let us consider any two real numbers, right? We take the x और y जो है वो कोई भी दो real numbers हैं, and y are any two real numbers, and we can suppose that y is greater than x. कोई भी दो रियल नंबर लोगे तो हमारे पास ट्राइकोटोमी लॉ से आइदर y ग्रेटर देन x और लेस देन x और इक्वल टू x, बट हम डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स ले रहे हैं तो उनमें से एक दूसरे से बड़ा होगा। सो लेट अस सपोज y इज ग्रेटर देन x एंड दिस इंप्लाइज y माइनस x विल बी पॉजिटिव, and if y minus x is positive, then here we can use Archimedean property. So using Archimedean property of real numbers on two positive numbers, कौन से हम नंबर्स ले रहे हैं? एक नंबर आप ले लें y minus x and 1, the another number is 1, दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स है, तो इन दोनों पर हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। So we can say that there exists a natural number n such that आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, तो वही हम प्रॉपर्टी इसमें यूज कर रहे हैं। तो n into y minus x is greater than 1, and this implies ny minus nx is greater than 1, and implies ny is greater than nx plus 1, or we can say nx plus y is nx plus 1 is less than ny. Now nx plus 1 हमारे पास एक रियल नंबर है, क्योंकि x भी रियल नंबर था, n आपका नेचुरल नंबर है, 1 एक रियल नंबर है, सो दिस इज अ रियल नंबर। और ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी कि फॉर एनी रियल नंबर्स वी कैन फाइंड टू consecutive natural numbers such that the real number lies between those numbers. So we can say that there exist two natural numbers m and m plus 1 such that nx plus 1 lies between m and m plus 1. That means m is less than equal to nx plus 1 and which is less than m plus 1.
एंड यहाँ से अभी हमने ऊपर जो रिजल्ट यूज किया है nx+1 इज ये लेस देन ny है, तो यहाँ आप यूज कर सकते हैं उसको। so this implies we can say that m is less than equal to nx+1 and this is less than ny using this result। nx+1 is less than ny, उसको हमने यहाँ यूज कर लिया इतने पार्ट्स में। सो फ्रॉम हेयर हमारे पास अब क्या रिजल्ट आ गया, nx+1 आपके पास जो ऊपर था वहाँ रिजल्ट हमारे पास क्या रहा, ये वाला पार्ट भी है nx+1 इज लेस देन m+1, इससे हम अलग से निकाल लें, इन दोनों में से आपका 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो nx इज लेस देन इक्वल टू m आ जाएगा। इसको हम अलग से यूज कर लेते हैं। ऑल्सो nx+1 इज लेस देन m+1 implies nx is less than m, and now combine these two, nx less than m, और पीछे अभी हमने देखा था, ये पीछे हमारे पास था ये रिजल्ट m is less than equal to nx+1 is less than ny, इसको हम यहाँ आगे यूज कर लेते हैं। nx less than m less than nx+1 and which is less than ny। अब यहाँ इसको हम बीच में से हटा दें, हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, सिंपली यू आर गेटिंग nx इज लेस देन m इज लेस देन ny। नाउ डिवाइड द होल इन इक्वेशन बाय m, तो आपके पास आ जाएगा x इज लेस देन m by n इज लेस देन y। तो x और y हमारे पास दो रियल नंबर्स थे, m इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, दैट मीन्स m अपॉन n है वो आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा। हो सकता है ये फ्रैक्शन में हो सकता है ये नेचुरल नंबर हो, बट इट विल बी अ रैशनल नंबर। सो से वी पुट m अपॉन n इज इक्वल टू r1, सो दैट मीन्स कि हमने x और y के बीच में एक यहाँ से रैशनल नंबर फाइंड आउट कर दिया। r1 हमारे पास क्या है, वन रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। कोई भी दो आपने रियल नंबर लिए थे उनके बीच में हमने एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया बिटवीन टू रियल नंबर्स x and y। Now in the same way if we consider two real numbers, अब r1 एक जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर भी है, अब आप यहाँ से कंसीडर करिए टू रियल नंबर्स x and r1। प्रोसीडिंग इन द सेम वे, जैसे अभी हमने ऊपर x और y के लिए प्रोसीड किया था, बिल्कुल इसी तरह से हम x और r1 के लिए भी जब प्रोसीड करेंगे सो वी कैन फाइंड कि इन दोनों के बीच में भी आपके पास एक रियल नंबर होगा। वी कैन फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन x and r1 say r2, so that is we will have x is less than r2 is less than r1। इसको हम यहाँ इसमें यूज कर लें, ये जो आपकी इक्वेशन थी ऊपर x लेस देन r1 लेस देन y, तो यहाँ r1 क्या है, लेस देन r2, वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो यू विल हैव x इज लेस देन r2 is less than r1 is less than y। That means you have find two real numbers between x and y। ठीक है, तो हमारे पास दो रियल नंबर्स आ गए x और y के बीच में।
और इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करते चले जाएं। तो वी कैन से दैट कि x और y के बीच में हमारे पास इनफाइनाइटली रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि जैसे अभी आपने x और r1 के बीच में निकाला, सेम वे में हम r1 और y के बीच में निकाल सकते हैं, r1 r2 के बीच में निकाल सकते हैं, x और r2 के बीच में हम एक रियल नंबर निकाल सकते हैं, और फिर जो रियल नंबर्स आएंगे फिर उनके बीच में, एंड सो ऑन कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी कैन फाइंड infinitely many rational numbers between two real numbers x and y, and this proves your result. इसी की हम करोलरी में करेंगे कि जैसे अभी आपने x और y के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स दिखाए, तो सेम वे में हम दिखाएंगे दैट बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स there lie infinitely many irrational numbers also. irrational numbers भी इनफाइनाइट होंगे दो रियल नंबर्स के बीच में। इस ऊपर वाले थ्योरम को यूज करके ही हम प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को। सपोज करिए कि हमारे पास दो रियल नंबर है x एंड y। सो हम मान के चले x इज लेस देन y। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं √2 को दोनों साइड, मतलब किसी भी एक इरेशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। √2 हमें मालूम है इरेशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली सेम नंबर आप दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल हैव x माइनस √2 इज लेस देन y माइनस √2। पर x और y हमारे रियल नंबर्स थे, तो ऑब्वियसली x माइनस √2 और y माइनस √2 ये भी रियल नंबर्स ही होंगे। अब क्योंकि ये आपके रियल नंबर्स हैं और अभी हमने ऊपर रिजल्ट पढ़ा है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर लाइज अ रैशनल नंबर, सो देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर से r1 between x minus √2 and y minus √2, such that we will have x minus √2 is less than r1 is less than y minus √2, and from here adding √2 we will get x is less than r1 plus √2 is less than y. दैट मीन्स x और y के बीच में हमारे पास एक नंबर आ गया r1 प्लस √2, बट r1 इज रैशनल और √2 क्या है इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड दैट बिटवीन x एंड y वी हैव वन इरेशनल नंबर। एंड अगेन कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, जैसे कि हमने पिछली थ्योरम में किया था, वी कैन फाइंड कि अब ये भी आपके पास दो रियल नंबर हैं x एंड r1 प्लस r2, तो इनके बीच में भी हम एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए हम प्रूव कर सकते हैं दैट देयर लाइज इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स, एंड दिस प्रूव्स योर रिजल्ट। इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट करेंगे। हमने कंप्लीटनेस एक्सियम पढ़ा था रियल नंबर्स का, सो अब हम देखेंगे आगे कि क्या ये कंप्लीटनेस एक्सियम रैशनल नंबर पे भी होल्ड करता है। सो नो, दिस डजंट होल्ड ऑन रैशनल नंबर्स। कंप्लीटनेस एक्सियम जिस भी सेट में होल्ड करेगा दैट इज सेट टू बी ऑर्डर्ड कंप्लीट। सो अब यहाँ ये हमारे पास रिजल्ट है, थ्योरम है आपकी
that set of rational number is not order complete. Not order complete means हमें इसमें यही दिखाना है कि इसमें completeness axiom hold नहीं करता। तो completeness axiom क्या था कि real numbers में था हमारे पास कि if we have any non-empty bounded above set of reals then it has a least upper bound। ये कंपल्सरी था कि इसका जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा मतलब कि रियल नंबर से ही एग्जिस्ट करेगा, उसका लीस्ट अपर बाउंड भी एक रियल नंबर होगा। अब यहाँ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में हमें एक तरह से अब यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि हमें एक ऐसा रैशनल नंबर्स का सबसेट लेना है विच इज नॉन एम्प्टी एंड विच इज बाउंडेड अबव बट इट डज नॉट हैव अ सुप्रीमम। डज नॉट हैव अ सुप्रीमम मीन्स ये नहीं कि इसका सुप्रीमम होगा ही नहीं, सुप्रीमम होगा बट दैट मे नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर से बाहर होगा। ये चीज मेनली हमें प्रूव करनी है। तो इस चीज पे स्पेशली ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या है। इसमें कई बार स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लीस्ट अपर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रही है इसकी, कोई भी आप रैशनल नंबर का सबसेट लेके चलोगे और फिर बाउंडेड अबव है, आप दिखाओगे कि लीस्ट अपर बाउंड उसकी है, एग्जिस्ट कर रही है, बट एग्जिस्ट तो कर रही होगी वो, लेकिन वो रैशनल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करेगी। ठीक है, सो दैट मीन्स कि वो रैशनल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब आप रैशनल नंबर का सबसेट ले रहे हो तो उसकी जो लीस्ट अपर बाउंड है वो रैशनल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए हम उसको कहेंगे इट इज नॉट ऑर्डर्ड कंप्लीट। means we what we have to prove here is, so we will consider a non-empty bounded above subset of set of rational numbers and we have to prove that its least upper bound or supremum does not belong to set of rational numbers। तो ये चीज हमें इसमें प्रूव करनी है। तो क्यू हमारा होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, हमारे पास नोटेशन हम देते हैं क्यू से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को। सो अब ये जो हमें बाउंडेड नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट लेना है वो आप अपनी तरफ से एक सेट सपोज करोगे। सो लेट अस कंसीडर द सेट एस such that x is a rational number belongs to Q and it is a positive rational number। और एक क्योंकि हमें बाउंडेड अबव सेट लेना है तो हम इस पे एक लिमिटेशन लगा देते हैं, से x की रेज लेस देन 2। सो ऑब्वियसली इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं जिनका स्केयर लेस देन 2 है वो नंबर्स आएंगे। सो क्लियरली दिस सेट इज नॉन एम्प्टी बिकॉज आप देखेंगे कि 1 स्केयर इज इक्वल टू 1 है विच इज लेस देन 2 एंड 1 आपका Q को भी बिलोंग करता है और ग्रेटर देन 0 भी है, तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। implies 1 belongs to S, implies S is non-empty। और बाउंडेड अबव भी होगा। ये बाउंडेड अबव क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं those satisfy this condition means those are less than √2। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा,
बाउंडेड सेट, ठीक है। या आप 2 को भी कह सकते हो इसमें, वी कैन से दैट 2 इज अपर बाउंड तो है ही ना, वैसे √2 भी है, बट वी कैन कंसिडर 2 इज अपर बाउंड ऑफ सेट, क्योंकि कोई भी नंबर अगर अपर बाउंड है तो उससे बड़े जितने भी नंबर हैं वो सारे अपर बाउंड होते हैं। सो 2 इज अपर बाउंड ऑफ द सेट, दैट मीन्स कि ये जो सेट S है हमारे पास कैसा सेट है, S इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ Q, ठीक है। अब हमें इसकी लीस्ट अपर बाउंड चेक करनी है कि क्या इसकी लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है और क्या वो Q को बिलोंग करती है या नहीं करती है। तो वो रिजल्ट आपको यहाँ पर प्रूव करना है। सो बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, तो हमें यही प्रूव करना है कि इसकी जो लीस्ट अपर बाउंड है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू Q। तो हम मान लेते हैं कि सपोज करिए वी हैव अ लीस्ट अपर बाउंड बिलोंगिंग टू Q, कंट्राडिक्शन से इसको हम प्रूव करेंगे। सो वी विल प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन से हम क्या प्रूव करेंगे कि इसकी जो लीस्ट अपर बाउंड है वो सेट को बिलोंग नहीं करती है। तो कंट्राडिक्शन से प्रूव करने का मतलब हम मानेंगे कि लेट P इज लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ S एंड P बिलोंग्स टू Q। ये आपके पास रैशनल नंबर भी है एंड बिकॉज P belongs to Q, so P square will also belongs to Q, and now we have two real numbers हमारे पास है P square and 2। so by trichotomy law से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, either P square is equal to 2 और P square less than 2 और P square is greater than 2। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो एक्चुअली क्योंकि हमें कंट्राडिक्शन दिखानी है तो हम दिखाएंगे कि ये तीनों ही केस पॉसिबल नहीं है और उससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि दिस इज रॉन्ग। तो ये हमें प्रूव करना है इसमें। सो लेट अस प्रूव दिस। तो हम डिफरेंट तीनों केसेस अलग अलग से लेकर के चलेंगे इसमें। पहला केस हम इसमें लेके चलते हैं कि P square is equal to 2. So when P square is equal to 2, in that case P is √2 और √2 क्या है, √2 is irrational। तो हमने P यहाँ क्या माना था, P belongs to Q माना था, तो कंट्राडिक्शन आ गई। that means this is not possible, so this result is P square is equal to 2 is not possible। ये पार्ट हमारा कट हो गया। नेक्स्ट पे हम फिर इसमें मान के चलेंगे कि लेट अस सपोज P square is less than 2। sorry, P square is less than 2, हम ये लेके चल रहे हैं नेक्स्ट केस में। तो इस केस में भी हमें कंट्राडिक्शन दिखानी है, इसके लिए हम अपनी तरफ से एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे क्योंकि कंट्राडिक्शन दिखानी है। सो लेट अस सपोज दैट y इज इक्वल टू 4 + 3p। इस स्टेप को आप अगर याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा, कि अगर हम अपनी तरफ से कोई एक नंबर ऐसा ढूंढते रहेंगे और बार बार ट्राई करेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। सो
ये हम नंबर किस तरह से ले रहे हैं ये सपोज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सो सपोज y इज इक्वल टू 4 + 3p अपॉन 3 + 2p। p हमारा ग्रेटर देन 0 है ही, पॉजिटिव ही आप लेके चले थे ऑब्वियसली, तो इसलिए ये आपका y भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और ये सारे नंबर आपके रियल हैं, रैशनल है, p रैशनल है, तो इसलिए y क्या होगा, रैशनल होगा। सो y विल बिलोंग्स टू q। अब चेक करते हैं कि क्या ये लीस्ट अपर बाउंड हो सकती है। अगर कोई ऐसा नंबर p है तो क्या वो लीस्ट अपर बाउंड हो सकती है सेट की या नहीं हो सकती। तो इसमें हमने ये पर्टिकुलर ये नंबर लिया था, इसमें चेक करें हमारे पास क्या आएगा, y² - 2 की वैल्यू क्या आएगी। सिंप्लीफाई करके हम इसको चेक करेंगे। y की यह वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और एलसीएम लेकर के इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे। This is y² - 2. This will comes out to be equal to 4 + 3p whole square minus 2 into 3 + 2p whole square divided by 3 + 2p whole square। यहाँ स्क्वायर हम खोल देंगे, ये आ गया 16 + 9p² प्लस 24p माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथ साथ, 9 और 2 18 माइनस ये 4p² एंड 2 माइनस 8p², 12p माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 24p डिवाइडेड बाय 3 + 2p होल स्क्वायर। इसमें से ये 24p आपका कैंसिल, 9p² माइनस 8p² इज p² एंड 16 माइनस 18 माइनस 2 अपॉन 3 + 2p होल स्क्वायर। तो y² - 2 हमने लिया था चेक करने के लिए कि वेदर y² इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2। तो यहाँ से p² हमें इसमें लेस देन 2 दिया हुआ है और नीचे आपकी डिनोमिनेटर में स्क्वायर क्वांटिटी है। सो p² - 2 विल बी लेस देन 0 एंड देयरफॉर दिस इज लेस देन 0 एंड सो वी हैव y² इज लेस देन 2। अब देखिए y और p में क्या रिलेशन है। p को आपने लीस्ट अपर बाउंड माना था, तो y और p में रिलेशन निकालने के लिए हम चेक करेंगे y माइनस p को। y माइनस p की वैल्यू क्या आती है। सो y माइनस p विल बी, अगेन यू पुट द वैल्यू ऑफ y, इट इज 4 + 3p अपॉन 3 + 2p माइनस p। एलसीएम में सॉल्व करें, सो 4 + 3p माइनस 3p माइनस 2p² अपॉन 3 + 2p। अब 3p कैंसिल हो गया और इसमें से आपका 2 कॉमन आ गया, सो यू आर हैविंग 2 इंटू में 2 माइनस p² अपॉन 3 + 2p। अब 3 + 2p भी आपका पॉजिटिव है क्योंकि p पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर यहाँ भी पॉजिटिव है, बट ऊपर अब यहाँ आ रहा है 2 माइनस p², जबकि p² हमारा इस केस में लिया था आपने लेस देन 2। सो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव। So therefore this is greater than 0. So y minus p is greater than 0 implies y is greater than p. And this implies if y is greater than p, but p को हमने क्या माना था, least upper bound, but p is least upper bound of S। और आपने जो कंडीशन निकाली थी पीछे वो हमने प्रूव किया था कि y² क्या है, y² इज लेस देन 2 दिखाया था, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू S एंड y बिलोंग्स टू S एंड y इज ग्रेटर देन p। तो क्या ये पॉसिबल है कि y आपका S को बिलोंग कर रहा है, y ग्रेटर देन p है और हमने p को लीस्ट अपर बाउंड भी माना हुआ है सेट की।
तो कंट्राडिक्शन होगी, क्योंकि अगर P लीस्ट अपर बाउंड है सेट S की, तो उस सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो उससे छोटे होने चाहिए, लेकिन Y तो बड़ा हो गया यहाँ पर P से, सो दैट मीन्स वी हैव अ कंट्राडिक्शन अगेन। और कंट्राडिक्शन होने का मतलब ये हो गया कि P स्क्वायर लेस देन 2 इज नॉट पॉसिबल। जो P हमने लीस्ट अपर बाउंड मानी थी सेट की, उसमें P स्क्वायर लेस देन 2 भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक थर्ड केस हमारे पास रह गया है। तो थर्ड केस में हम लेकर चल रहे हैं कि P स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। उसमें भी सेम हम Y को इसी तरह से यही एलिमेंट मान के चलेंगे, और इसी तरह से आप कंसीडर करोगे Y माइनस पी एंड वाई स्क्वायर माइनस 2। जैसे आपने पीछे निकाला था वाई स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू हमारे पास देखिए ये आ रही है, बट अब अगर आपका पी स्क्वायर यहाँ पर ग्रेटर देन 2 होगा, तो उस केस में पी स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होने से ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 देन वाई स्क्वायर माइनस 2। हमारे पास अगेन पीछे हमने निकाला ही था, उसी तरह से वैल्यू आपके पास ये आएगी पी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2p का होल स्क्वायर, एंड विच इज ऑब्वियसली इन दिस केस इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स वाई स्क्वायर अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब जो S के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो सारे ऐसे थे फॉर विच एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, बट यहाँ पर वाई स्क्वायर आपके पास आ गया है ग्रेटर देन 2। अब दूसरी कंडीशन और देखें, y माइनस पी, वो भी उल्टी हो जाएगी। जैसे यहाँ y माइनस पी आपके सामने ये लिखा ही हुआ है, इसको अगर हम देखें और अगर आपका पी स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है तो y माइनस पी क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी, लिख लेते हैं इसको, 2 इंटू 2 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2p, and this will comes out to be less than 0, and this implies y is less than p। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आ रहा है कि y लेस देन p है और y स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, जबकि जो सेट के सारे एलिमेंट्स हैं वो लेस देन, उनका जो स्क्वायर है वो लेस देन 2 है। तो इसका मतलब y भी हमारे पास क्या हो गई, दिस इंप्लाइज y इज अपर बाउंड ऑफ s, बट P क्या थी, लीस्ट अपर बाउंड, और Y P से भी छोटी है। तो अगेन हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई कि दैट मीन्स P अगर लीस्ट अपर बाउंड है देन P स्क्वायर ग्रेटर देन 2 इज नॉट ट्रू, क्योंकि आपने कंट्राडिक्शन दिखा दी इस केस में कि आपका जो P स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट ट्रू, एंड देयरफॉर P हमने कोई भी एलिमेंट लिया, P बिलोंगिंग्स टू Q, आपने जो एलिमेंट लिया, कितने भी केसेस हमने कंसिडर किए, हर केस में रिजल्ट आपका ट्रू नहीं है। आप कोई भी नंबर लोगे तो उन दो नंबर्स में कोई तो रिलेशन होना चाहिए ना, आप तीनों में से कोई भी पार्ट होल्ड नहीं कर रहा, तो वो कंट्राडिक्शन हमारे पास इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो सपोजिशन की है वो रॉन्ग है। हमने जो P बिलोंगिंग टू Q माना था वो रॉन्ग है, दैट मीन्स P डज नॉट बिलोंग्स टू Q, and therefore set Q is not ordered complete, and this proves our result. ठीक है, so this is all for today. Thank you.